हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हम लोग लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस कर रहे थे? डेसिमल्स। सो हमने क्या अभी तक डिस्कस कर लिया है? व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लासेस अबाउट डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कशन कर लिया है कि डेसिमल होता क्या है। ठीक है, एक हमारा नंबर होता है, नंबर को उसको फ्रैक्शन का अगर पार्ट होगा तो फ्रैक्शन जो है कन्वर्ट करके हम लोग डेसिमल्स में ले आते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब भी हम उसको डेसिमल्स में ले आते हैं। हमने डेसिमल्स में ले आए हैं। डेसिमल्स में होता क्या है? डेसिमल प्लेसेस की बात होती है। पॉइंट लगता है, दो मतलब किसी भी डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद कितनी भी डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग क्या क्या कर चुके थे? उसमें एडिशन कर चुके थे, सब्सट्रैक्शन कर चुके थे। हमने एडिशन सब्सट्रैक्शंस में चीजें बहुत कुछ सीखी थी। कई बच्चों ने ट्राई भी किया होगा और कई ने अभी थोड़ा थोड़ा सोचा होगा और कर रहे होंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अभी आप लोग स्पीड इंक्रीज करिए। अभी तो कोई समर वेकेशंस चल रहे हैं, अभी आप कर लेंगे जितना तो उतना बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं तो फिर आगे फिर प्रॉब्लम होगी कि स्कूल्स आगे कुछ अभी नहीं खुले, ओपन होंगे, कुछ टाइम बाद ओपन होंगे लॉकडाउन की वजह से। ठीक है ना, बट होंगे, फिर एकदम से प्रेशर आएगा तो आप लोगों को सब चैप्टर्स एक साथ करने पड़ेंगे। तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए उसको। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिए। हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं, डेसिमल्स में ही आगे बढ़ते हैं। डेसिमल्स को हम लोग अभी आज हम लोग क्या, हमने एडिशन किया था, सब्सट्रैक्शन किया था। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन की तरफ बढ़ने से पहले चीज बात समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा कि अब आप जब मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ कि मान लीजिए ऐसा है 1.1 इंटू 3, तो क्या हुआ? 3 का 1 से मल्टीप्लाई। पहले अगर मैं 11 होता तो क्या होता? 11 इंटू 3 क्या करते? 3 1 जा, पॉइंट छोड़ दो अभी, 11 3 जा 33, 11 33। तो यहां पॉइंट कितनी डिजिट के बाद कितनी डिजिट है? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? एक। तो ए पॉइंट के बाद एक डिजिट आनी चाहिए, तो क्या हो गया? 3.3। तो जैसे ही हुआ 33, क्या हो गया? 3.3। बात समझ में आ रही है? अभी पॉइंट इग्नोर करो मल्टीप्लीकेशन के टाइम, पॉइंट को इग्नोर करें, वो उसका एडजस्टमेंट बाद में देख लेंगे लास्ट में। 11 3 मल्टीप्लाई 33, तो 1 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? एक। हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दी, दिस इज 1। सेकेंड देखिए 2.62 इंटू 4। अब आप कहोगे सर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, हमने पॉइंट नहीं देख रहे हैं। 4 6 जा 24, 2 आया, 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। 4 2 जा 8, 8 और 2 10। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो हम 2 डिजिट ये क्या कवर कर ली? पॉइंट वाली। तो क्या आंसर आया? 10.48। 10.48। ठीक है ना, 10.48। थर्ड एग्जाम्पल 3.287 इंटू 5। चलिए 5 7 जा 35, 5 8 जा 44, बट 5 7 जा कितना है? 35। उसका कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ था? 3। 5 8 जा 40, 40 का में ऐड हुआ 3, 43। तो यहां कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? 4। 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 4 आ गया, तो कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? 1। 5 का मल्टीप्लाई 3 में, 5 3 जा 15, 15 ने 1 16। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3, तो हमने 3 डिजिट को सर्किल कर लिया पॉइंट, तो आंसर क्या आया? 16.435। कितना आया? 16.435। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात आ रही है मल्टीप्लीकेशन में। थोड़ा अभी तक हम मल्टीप्लाई 1 डिजिट का कर रहे थे, अब 2 डिजिट का देखते हैं। दो डिजिट का देखते हैं क्या हुआ।
3.28 इंटू 12। अगर 12 की टेबल आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आती है तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा नंबर होगा देख लेंगे, तो 20 तक की टेबल सबको लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। 12 8 जा 96, कितना आ गया 6, 9 कैरी फॉरवर्ड। 12 2 जा 24, 24 और 9 33, 33 क्या आ गया 3, तो कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ 3। 12 3 जा 36, 36 और 3 39, कितना आया 39। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तुमने 2 डिजिट सर्किल कर ली और पॉइंट, आंसर क्या आया 39.36। क्या आया 39.36, कितना आया 39.36। अब नेक्स्ट देखिए 2.8 इंटू 22। अब आप कहो सर क्या करें, तो भाई अब 22 की टेबल नहीं आती है तो 2 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 2 का मल्टी इस 2 को करा 2 से, पूरे 2 का मल्टीप्लाई किया 28, तो कितना होता है 56 क्रॉस। 2 का फिर किया 28 56, ऐसे ऐसे ही होता है ना। तो क्या हुआ 6 5 6 11 6 6 1 6, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो एक डिजिट सर्किल कर ली लास्ट से, पॉइंट कितना आया आंसर 61.6, कितना आया 61.6 नोट कर लीजिए 61.6 नोट कर लीजिए। $61.6, ठीक है। अब ये तो एक छोटा, एक और चीजें मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूं या 100 का मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉइंट, ये तो इतनी तो बहुत छोटी बात है, ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, कि अगर मैं 3.2 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो पॉइंट जो है वो हट जाएगा। पॉइंट का कितने डिजिट है 1, तो वो पॉइंट हटा, अभी डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई। 32 का 10 में 320 आ गया। चलो नहीं आता तो वही सेम मेथड से 32 का 10 में मल्टीप्लाई 320 आया। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, हमने एक डिजिट सर्किल कर लिया पॉइंट, तो 32.0 आएगा। बट लेकिन पॉइंट के बाद 0 कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आंसर इज 32। 62.8 इंटू 100। अब इसमें बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई किया 62800। अब कह रहा हूं पॉइंट का कितनी डिजिट है 1, ये वाला सर्किल, ये वाला 0 चला गया, तो क्या बचा 6280, यहां पॉइंट लगा 6280, आंसर इज 6280, 6280 नोट कर लीजिए। सिक्स टू एट जीरो। ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि 3.87 इंटू 1000 क्या हुआ 38730 आ गए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, 2 जीरो तो बेकार हो गए, हटा दिए जाए इनको, तो क्या आंसर आएगा 3870। आंसर क्या आया 3870। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा अगर कहीं ऐसा मिल जाता है 3.87 इंटू 0.10, अब बताओ टफ हो गया ना, टफ हुआ ना। अभी हमने ये कराया नहीं है तो उसके बाद चलो करते हैं। पहले से पहले एक सिंपल वाला 14.6842 इंटू 100। अब बताइए आप 146820। ठीक है तो क्या हुआ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4, तो इधर से 4 डिजिट हमने कवर कर ली, पॉइंट लग गया, तो क्या आया 4146.82 146.82 146.842। एक नंबर गया, गड़बड़ हो गया, रुकिएगा जरा, एक नंबर कम हो गया।
100 का मल्टीप्लाई किया 14684200, पॉइंट को कितने डिजिट हैं 4, तो ये 4 डिजिट यहां से चले गए, तो कितना बचा 1468.42 1468.42, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ा जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था उसी तरीके से डिस्कस करते हैं उसको। क्या हाँ, क्या 2.3 इंटू 2.6, पहले 1.6 करके देखते हैं। 16 की टेबल पता है ना क्या होती है, पॉइंट अभी छोड़ दो, माइंड से हटा दो, पॉइंट अभी माइंड से हटा दो, हटा दिया भाई, दोनों पॉइंट हटा दिए माइंड से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 16 3 जा कितना होता है 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 16 2 जा 32, 32 और 4 36। अब एक बताओ, इसके पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, इसके पॉइंट का कितनी डिजिट है एक, 1 + 1 कितना होता है 2, तो कितना होता है 2, तो हमने क्या करना पड़ेगा 2 डिजिट के पहले लगाना पड़ेगा, 2 डिजिट के पहले लगाना पड़ेगा। फिर से देखिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है एक, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है एक, 1 + 1 कितनी हो गई 2, तो इधर से 2 डिजिट कवर कर ली, तो आंसर क्या आया 3.68, 3.68। जिनको समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.34 इंटू 1.2, 12 का मल्टीप्लाई 12 4 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 12 3 जा 36, 36 और 4 44, 12 3 जा 36, 36 और 4 40। ये बात क्लियर है। अब ये देखिए, इस पॉइंट का कितने डिजिट हैं 2, इस पॉइंट का इसमें कितने डिजिट हैं एक, 2 + 1 कितना हुआ 3, तो हमने 3 क्या करे कवर कर लिए, तो क्या हो गया आंसर 4.008। क्या हो गया आंसर, व्हाट विल बी द आंसर 4.008, 4.008। ठीक है ना, चेक करिएगा, इसको करिए एक बार, नोट कर लीजिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? चलिए अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को शीट एग्जाम्पल शीट मिलेगी उसके बाद। 9.283 इंटू 4.5, हाँ 45 की टेबल तो मुझे भी पूरी याद नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा, बट एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई किया पूरे में, तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 41, 41, तो कैरी फॉरवर्ड क्या आया 4, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, 10 और 4 14, तो कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ 1, 5 का 9, 5 9 जा 45, 45 1 46, 4 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक कैरी फॉरवर्ड, 4 8 जा 32, 32 और 1 33, 33, तो कैरी फॉरवर्ड 3, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 8 8 और 3 11, 1, ठीक 1 बचा, 4 9 जा 36, 36 और 1 37, कितना आया 37, ठीक है ना। अब क्या आएगा, इधर से ऐड किया 5 2 1 3 4 3 7 6 1 7 4 7 11 1 1 कैरी फॉरवर्ड इधर 3 के पास, तो 4, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इधर देखिए पॉइंट का कितनी डिजिट है 3,
इधर पॉइंट को कितनी डिजिट है 1, 3 और 1 मिले कितना हो गए 4, तो हमने 4 को कवर कर लिया, 4 को कवर कर लिया। तो क्या किया हमने, इधर से बैक से 4 कवर करते हैं, तो इधर लगा आंसर 41.7735, 41.7735, 41.7735, नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आज आगे थोड़ा डिवीजन की, किसकी, डिवीजन की, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है ना। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में क्या हो रहा है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में क्या हो रहा है, ऐसे दिया हुआ है 3.2 डिवाइड बाई 32.6 डिवाइड बाई 10। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, 10 का डिवाइड किया 32.6 में, 10 3 जा 30, 2 आया, ठीक है। फिर क्या आया, पॉइंट लगा हुआ है, जो पॉइंट बचा, अब बीच में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को क्या किया, इधर डाल दिया, कहां डाल दिया, ऊपर डाल दिया। अब क्या आएगा 6, कितना आएगा 10 2 जा 26, पॉइंट लगा हुआ है तो यहां पर जितने भी जीरो चाहें बढ़ा सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि 10 जीरो बढ़ा दिए। रिक्वायरमेंट कितनी है, एक की, और एक ही बढ़ेगा, एक ही बढ़ सकता है, ऐसा नहीं 2 बढ़ जाएंगे एक साथ, 3 बढ़ जाएंगे एक साथ, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 बढ़ाने तो फिर यहां भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवाइड करना इतना पता है। 10 6 जा कितना हो गया 60, और ये क्या हुआ कैंसिल, तो आंसर क्या आया 3.26, 3.26, 3.26, 3.26। अब आप बात समझो मेरी एक, अभी मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था, हमने 10 को मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अभी हम 10 को मल्टीप्लाई कर यहां पर करते तो क्या होता तो एक 0 उस साइड बढ़ जाता। अब आप समझो, अगर इसी चीज को मैं 32.6 को 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक पॉइंट उठ के कहां आएगा, एक शिफ्ट कर जाएगा। अगर मैं 32.6 में 10 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, या 3.26 में 10 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इसका यहां पर उठ के इधर आता है, बैक में जाता है, आगे बढ़ जाता है, वैल्यू बड़ी हो जाती है। जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी, पॉइंट इधर पहले उठ के आ जाएगा। पॉइंट क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस में पहले उठ के आ जाएगा। इसमें क्या होगा, पॉइंट उस साइड चला जाएगा। जब इसमें आया तो क्या हुआ, 3 पॉइंट इधर चला गया तो क्या आया 3.26, क्या आया 3.26, 3.26। ये बात समझ, इसमें क्या होता 32.6 हो जाता, मल्टीप्लाई होता। डिवाइड में देखिए क्या हो रहा है 3.26, नंबर चेंज है, ये 32.6 है और ये 3.26 है। पॉइंट इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट, इसमें क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, दैट्स इट। ये नंबर ये बन गया, ये नंबर ये बन गया। देख रहे हैं, जब मल्टीप्लिकेशन, जब डिवाइड हो रहा है इसमें, तो ये नंबर ये बन गया और ये नंबर ये वाला बन गया, है कि नहीं, है कि नहीं, वही चीज है, सेम है, सेम है, ठीक है। बस इतना एक समझने की बात है आप लोगों की, ठीक है। 100 होगा तो और 2 जीरो और शिफ्ट होता चला जाएगा, 2 जीरो शिफ्ट हो जाएंगे। 1000 होगा तो और जीरो, और उसको देख भी लेते हैं, आइए चलिए देख लेते हैं। (92.685) अपॉन 100। मैंने आपसे क्या कहा, अगर इसको मैं कर लेता हूं, इससे कर लेता हूं ऐसा,
अभी क्या हो रहा है, 2 जीरो डिवाइड हो रहे हैं, 2 जीरो मतलब 2 प्लेस खाएंगे उसकी, 2 प्लेस पहले आ जाएगा, कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा, पॉइंट कहां आ जाएगा, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इस तरफ 2 प्लेस पे शिफ्ट किया तो पहले तो यहां पर आ गया, क्या हुआ 9.2685, क्या हो गया 9.2685, 9.2685, और अगर 10 होता डिवाइड तो 926.85 में 10 डिवाइड होता तो क्या होता, सिर्फ एक प्लेस शिफ्ट होता, क्या होता 92.685, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों में। अब इसको और 10 से डिवाइड कर दो तो यहां पे आ जाएगा, और 10 से करोगे तो और सबसे आगे आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। बस यही चीज सीखनी थी आप लोगों को, और वह शायद आप लोगों ने समझ में आ भी गई होगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है। बात क्लियर है कि शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, शिफ्टिंग कैसे हुई। अभी तक तो क्या था, हम लोग 100, 10, 1000 डिवाइड कर रहे थे, अब एक नंबर आएंगे, अब क्या आएंगे, नंबर्स वैसे आएंगे, होल नंबर, पूरे पूरे नंबर आएंगे, मान लो 62 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ तरीके से आ जाए, 3.4, 34.8 डिवाइड बाई 12। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्या हो रहा है, 12 को डिवाइड किया 34.8 में, ठीक है, ठीक है। अब क्या किया हमने, गया 12 पूरा पूरा टेबल गए, 12 2 जा 24, कितना बचा रिमाइंडर 10, माइनस हुआ, रिमाइंडर कितना आया 10। अब पॉइंट दिक्कत करेगा, पॉइंट से पहले ऐसे उठने नहीं देगा, रेस्ट्रिक्शन होती है, तो पॉइंट यहां लगा दिया, पॉइंट यहां लगा दिया 2 पॉइंट, अब क्या आ गया 8, क्या आ गया 12 9 जा 108, कैंसिल, तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 2.9, आंसर क्या आया 2.9। ये बैरियर होता है, पॉइंट बैरियर होता है नीचे आने के लिए, तो पॉइंट, इसको बैरियर को हटाने के लिए पॉइंट वहां पर लगाना पड़ता है, ऊपर पॉइंट ऊपर लगाना पड़ता है। जिनको क्लियर नहीं हुआ उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 92.68 डिवाइड बाई 22, ठीक, ध्यान से देखना क्या हुआ, 22 को डिवाइड करना है 92.68 से, कितने टाइम्स आएगा 12 4 जा 88, कितना 88, 4 टाइम्स जा रहा है, ठीक है ना, 12 डिवाइड किया कितना 4 टाइम्स गया 88। अब क्या बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4, पॉइंट बैरियर आ रहा है, पॉइंट लगाया 6, कितने टाइम्स जाएगा 44, कितने टाइम्स रिमाइंडर आया, टाइम्स नहीं मीन्स मतलब कितना रिमाइंडर आया 2, और पॉइंट तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो अब उतार सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, 8 को नीचे ले आए, कितना बचा 28, कितना बचा 28। अब डिवाइड करो, यहां लिख लेता हूं 22, 22 डिवाइड हुआ 92.68 से, तो क्या आ रहा है 4.2, 22 4 जा 88, रिमाइंडर 4 पॉइंट, अब बैरियर है तो हमने पॉइंट कहां दे दिया ऊपर, रिमाइंडर ये पॉइंट कहां चला गया इधर, 4 22 2 जा कितना हुआ 44, कितना बचा 6 में से 4 2 बचा, अब क्या 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया 28, कितना बचा 21 22, रिमाइंडर इज 6। अब हमारा पॉइंट लगा हुआ है, हम जितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहें तो जीरो बढ़ा के हम उसको कवर कर सकते हैं। अगर मैंने एक जीरो लिया तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स 44, कितना बचा रिमाइंडर 16, फिर पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा के कितने भी चाहें डेसिमल तक प्लेसेस तक आगे ले जा सकते हैं, तो आंसर क्या आया 4.212, 4.212। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, डिवाइड करने वाला नोट कर लीजिए, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना सबने? अब देखिए क्या हो रहा है। 842.32 डिवाइडेड बाई 16। अब मैं कहूं 16, अभी हम 16 की बात कर लेते हैं। क्या किया मैंने? 16 से डिवाइड किया, 842.32। 16 कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स, तो कितना हो गया? 80। रिमाइंडर इज 4, 2 नीचे आ गया, कितना आया? 62, 32। रिमाइंडर 10। पॉइंट है, पॉइंट बैरियर आएगा, तो पॉइंट को कहां उठा दिया? शिफ्ट कर दिया, तो क्या बचा? 3। 16 कितने टाइम्स आएगा? 0 था। बताइए, 16 6 96। रिमाइंडर 4 3 7, और क्या बचा? 2, तो कितने टाइम्स आएगा? 16 4 64। रिमाइंडर कितना आया? 8। रिमाइंडर कितना आया? 8। हम चाहे तो 0 लगा के इसको और आगे शिफ्ट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। डेसिमल जित कहा जाए 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये है, 3 डेसिमल तो 0 लगा के फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, 4 डेसिमल तो और एक 0, फिर नीचे आएंगे फिर 0 लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूअसली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग वाला एक टर्म। ये आप लोग 9th में आओगे तब पता चलेगा। 10th 8th में भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा, लेकिन अभी आज के लिए अभी इतना ही इसको बताते हैं। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि अगर 842, ये बात समझिए, 32/1.6 होता तो क्या होता? आप कहोगे अब सर अब तो ये तो प्रॉब्लम कर दिया आपने। अब मैंने आपसे कहा ये बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। ऊपर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे क्या है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स, अनलाइक डेसिमल्स। इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 0 बढ़ा के। इसमें मैंने 0 बढ़ा दिया बैलेंस करने के लिए। अब देख रहे हो बैलेंस हो गया, डन। पॉइंट के बाद 2 0, पॉइंट के बाद 2 0, तो अब इजी हो गए। मैंने क्या किया? पॉइंट पॉइंट दोनों से हटा दिए। जब बैलेंस्ड हो जाते हैं तो पॉइंट पॉइंट क्या हो जाएंगे? रिमूव। पॉइंट पॉइंट चले गए, ऊपर गए घूमने, बैलेंस हो गए ना, लाइक टर्म्स हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गए। अभी तक बैलेंस नहीं थे, हमने बैलेंस कर लिया। अब क्या करें? अब डिवाइड करो। अब बहुत इजी डिवाइड हो जाएगा। 160 डिवाइड बाई 8432, ये कितनी टाइम्स आएगा? 16 16, ये 5 तो 800 आया। ठीक है, रिमाइंडर 43। ठीक है, अब क्या? अब भाई 43 से तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी नहीं, 160 की डिवाइड होगा नहीं। हमने क्या किया? क्या किया? हमने 0 लगाया, हमने 2 को नीचे उतार लिया। नहीं, 2 तो ऑटोमेटिकली आएगा नीचे, सॉरी, 2 तो नीचे ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि यहां 43 आया था। अब 2 का नंबर है, 2 आ गया नीचे। अब कितनी टाइम्स आएगा बताइए? अब कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। कितना हुआ? कितने टाइम्स आएगा? 320। कितना आया? 2 से रिमाइंडर 2 आ गया। 3 1 1 1 1 2, कितना आया? 1 1 2 1 1 2। अब जा नहीं रहा है तो हमने कहा भाई अब पॉइंट लगा लो। आप पॉइंट लगाया इन्होंने और 0 बढ़ा लिया। अब कितनी टाइम्स आएगा बताइए? अब 7 टाइम्स करके देखते हैं। 160 इंटू 7 कितना होता है? कितना आया मल्टीप्लाई करके? 1120, और यही आ रहा है 1120। कितने टाइम्स गया? 7 टाइम्स। 1120 कैंसिल हो गया, तो क्या आया आंसर? 52.7। क्या आया? 52.7। दिस इज द आंसर। ये मेथड है। अगर बैलेंस नहीं है, अनलाइक डेसिमल्स है, उनको हमने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने नॉर्मल डिवाइड कर दिया, और देखिए आपके पास आंसर सामने है 52.7। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
ठीक है, डन, आगे बढ़े। हेलो, ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई हमारी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब हो गया। अब हम आ रहे हैं आज ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स पे, ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स के ऊपर। ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स, भाई ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स क्या तोता है, आइए उस तोता को देखते हैं। तोते की जरूरत पड़ी तो उड़ाएंगे साथ में। चलिए, ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस बोर्ड मास की जरूरत होती है उसमें। बोर्ड मास हमेशा याद रखिएगा, क्या, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। फिर से ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, यही प्रायोरिटी रखेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ध्यान से देखना क्वेश्चन है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 3.2 माइनस 4.2 प्लस 6.8 इंटू 2.1। अब आप बताओ मेरे को, पहले क्या करेंगे अप्लाई, सबसे पहले किसमें, इसमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। सॉल्व करते हैं। 3.2 माइनस 4.2, अब मल्टीप्लाई किया हमने, अलग मल्टीप्लाई कर लिया। 6.8 इंटू 2.1, 21 का मल्टीप्लाई अलग अलग करना चाहें तो कर लें। 68 हो गया, और 2 से करा तो 6, 8 टू 16, 1, 12, 13। ठीक, ये बात क्लियर है। 21 की टेबल भी कर सकते थे वैसे तो, ठीक है ना। अब क्या आया, 8, 12, ठीक है, 4, 1, 4, 2, 8, कितना आया, 1428। अब देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो कितनी डिजिट, 2 डिजिट, हमने 2 को ले लिया तो क्या आया, 14.28। ये बात क्लियर है। यहां क्या आ गया, 14.28, 14.28। अब देखना ध्यान से, ठीक है ना, क्या हुआ। अब ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों ऐड हो गए, कितना आया, ध्यान से देखिए। अब आप कहोगे सर इसको एडिशन वही सेम, 3.2 14.28, यहां पर कुछ नहीं है पॉइंट के बाद तो 0 लगा लिया, क्या हुआ, बैलेंस कर लिया, तो क्या हुआ, 8, 2 2 4, 4 3 7, 17.42 48, 17.48 माइनस 4.2, तो क्या आया, 17.48 माइनस 4.2। अब आप कहोगे सर फिर बैलेंस नहीं है, तो मैंने पॉइंट बाद 0 लगा लिया, कोई वैल्यू नहीं होती। 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1, तो आंसर क्या आया, 13.28। आंसर से क्या आया, 13.28। आंसर क्या आया, 13.28। नोट कर लीजिए। $13.28। ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 9.26 प्लस 14.23 माइनस की जगह डिवाइड कर लेते हैं 2.8 माइनस 16.4
42। अब आप इनको बताओ क्या होगा, पहले तो ये डिवाइड होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। हमने अलग रफ में कर लिया, रफ में जब डिवाइड किया तो क्या किया 14.23, हम पहले इसको 14.23 और डिवाइड बाई 2.8। अब आप कहोगे सर ये तो बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस करेंगे, जीरो लगा लिया, ये इधर से हटा ये इधर से हटा, 280 को डिवाइड किया 1423, 280 को डिवाइड किया 1423, 280 को डिवाइड किया 1423, कितने टाइम्स जाएगा बताइए कितने टाइम्स जाना चाहिए? 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेट जाना चाहिए। सॉरी 1120, 4 टाइम्स गया, ठीक है ना। क्या आया -30, 4 से 1 गए 3, 303 आया। नहीं तो ये तो 4 टाइम्स क्यों, 5 टाइम्स चला जाएगा ना ये तो यार, अरे हाँ गड़बड़ हो गया, 5 टाइम्स चला जाएगा, फिर तो 5 टाइम्स चला जाएगा। देखिए इसको क्या होता है, 28 5 मल्टीप्लाई किया कितना आया 0 4 1400, कितना 1400, 5 टाइम्स। देखिए 23 माइनस हुआ 23 आया, अब पॉइंट लगा क्योंकि हमारे पास नंबर तो है नहीं, 0 230 जाएगा 280 से नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम एक 0 यहां पे लगाएंगे, तो हमें एक 0 यहां से उधार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बोरो कर लिया उधार, तो कितने टाइम्स आएगा अब तो यार जा सकता अच्छे खासे टाइम, 7 से देख लेते हैं कितने टाइम जा सकता है, 7 या 8 टाइम्स, 280 इंटू 8 कितना हुआ 2240, 2240 8 टाइम्स, 2240 कितना बचा 06, रिमाइंडर 60, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 बढ़ाना चाहें तो ले सकते हैं, इसको 0 बढ़ाएंगे तो फिर आगे सॉल्व करने तो कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं 2D तक लेके सॉल्व करते हैं इसको। 5 तो आंसर क्या आया 5.08, किसका, इसका क्या हुआ 9.26 प्लस 5.08 माइनस 16.42, ठीक है ना। ठीक, अब क्या हुआ, ये दोनों ऐड हो गए तो क्या आया, अब डायरेक्ट मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा क्या होगा। अब देखो 8 34 हो गया 0.4, अब 9 5 14 हो गया माइनस 16.42। अब आप कहोगे सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, देख लेते हैं 9.26 5.08 6 से 8 ऐड हुआ कितना आया 14, 2 1 3 हो गया, क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड हो गया यहां पर आया 1, 9 5 14 हो गया 14.34 आ गया। अब 16 ये माइनस का और ये प्लस का है, बड़ा कौन है माइनस वाला, तो साइन कौन सा आएगा निगेटिव, निगेटिव तो वैसे भी होना है, +2 -3 में क्या होता है आंसर विल बी -1, बट लेकिन निगेटिव तो होगा ही होगा, माइनस तो होना ही होना है, साइन बड़े वाले का आएगा, तो क्या आया 16.42 से 14.34 माइनस हुआ, क्या आया 12 में से 4 गए 8, 3 में से 3 गया 0, 6 इधर एक फॉरवर्ड हो गया तो क्या बचा, नहीं इधर फॉरवर्ड करने की जरूरत क्या थी, हमने उधार तो लिया नहीं था, उधार लिया था नहीं लिया था रहने दो, 6 में से 4 गए 2, 1 से 1 0, तो आंसर क्या आया 2.08, 2.08 माइनस साइन, दिस इज द आंसर, क्या आया -2.08 -2.08 -2.08, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, कहां वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। जैसे कहीं दिया हो कि भाई इतना कपड़ा इतने रुपए का मिलता है, इतने कपड़ा इतने रुपए का मिलता है, तो कितने के रुपए कपड़ा मिलेगा भाई, कपड़ा है भाई, समझ में आया कुछ नहीं आया, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 42.6,
1 kg ऑफ राइस की कॉस्ट कितनी है? 42.65 रुपीज। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18.25 केजी ऑफ राइस पूछ रहा है हमसे। कह रहा बताइए कितना 18.25 केजी के राइस कितने का होगा। अगर मैं कहता हूं एक पेन 5 रुपए का है तो 2 पेन कितने के हुए? 10 रुपए के। क्या किया हम? 2 का मल्टीप्लाई। 3 पेन कितने के हुए? 5 में मल्टीप्लाई। 4 कितने के हुए? 5 में मल्टीप्लाई। तो सेम इसका मल्टीप्लाई इसमें, सेम इसका मल्टीप्लाई इसमें, सेम इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है ना, रिप्ले कर रहा हूं, सेम मल्टीप्लाई इसमें। क्यों? क्योंकि एक की चीज इतनी है तो 18.25 कितनी होगी? टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 18.25 इंटू 42.65, बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आप लोग करके कैलकुलेशन करके दिखाएंगे मेरे को। पहले 5 का मल्टीप्लाई सब में किया, फिर 6 का मल्टीप्लाई सब में किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया और आंसर बन के आ गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो उधर से कितनी डिजिट ले लेंगे? 2 + 2 कितनी हुई? 4। उधर से 4 डिजिट को सर्किल मार दिया और पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आएगा 778.3625 रुपीज। 3625 रुपीज। अब देखिए पॉइंट का कितने डिजिट है? 4। आंसर ये आ रहा है। सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा घर पे, कैलकुलेशन करके घर पे देखने की कोशिश करिएगा, तभी आएगा समझ में। ठीक है ना, चलिए अब इसी के बाद एक छोटा और क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, नोट करना, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है Peter cuts 50 meter of cloth into pieces of 1.25 meter each. पीटर ने जो कट किया है पीसेस को, क्लॉथ के पीसेस को, 50 मीटर ऑफ क्लॉथ था, 50 मीटर ऑफ क्लॉथ, कट 50 मीटर ऑफ क्लॉथ into pieces of 1.25 meter each. ठीक है ना, Peter cut 50 meter of cloth into pieces of 1.25 meter each length. कह रहा how many pieces does he get? अब उसको कितने पीस मिलेंगे, कितने पीसेस मिलेंगे? ठीक है ना, आपके पास 5 मीटर कपड़ा था, ठीक है, आपने 1-1 मीटर कट कर लिया, कितना बचा, कितने पीसेस मिले? 5 से डिवाइड कर दिया, 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, 1-1 मीटर सा, 5 मीटर था, 1-1 मीटर क्या किया, डिवाइड किया, तो कितने पीसेस हो गए, नंबर ऑफ पीसेस। तो उसी तरीके से नंबर ऑफ पीसेस डिसाइड होते हैं। नंबर ऑफ पीसेस इक्वल्स टू टोटल क्लॉथ अपॉन पीसेस लेंथ। टोटल लेंथ कितनी थी, 50 मीटर अपॉन 1.25 मीटर, डिवाइड किया भाई, फिर 1.25 50 से डिवाइड किया, क्या गया, हमने कहा भाई 1.25 है, अब इसको बैलेंस तो है ही नहीं, अब इन्होंने कहा पहले बैलेंस करेंगे हम, यहां पर हमने पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दो,
कोई वैल्यू रह जाती है? कोई वैल्यू रह जाती है? नहीं, पॉइंट का कोई डिजिट की कोई वैल्यू नहीं। हमने बैलेंस कर लिया, लाइक टर्म्स करा दिए, तो क्या हुआ, ये पॉइंट यहां से हटा, ये पॉइंट यहां से हटा, तो कितना बचा 125 50 5000। 125 डिवाइड होगा अब किससे? 5000 से। देखिएगा 125 कितना गया, 124 टाइम्स गया, दिस विल बी 500। कितना? 500। ठीक है, 4 टाइम्स गया तो कैंसिल हो गया। 125 इंटू 4 कितना होता है? 500। तो एक जीरो बचा, एक जीरो कहां दे दिया? ये जीरो बचा कहां दिया? इधर। तो आंसर क्या आया? दिस इज 40। कितना आया? 40। कितने पीसेस बनेंगे? कितने नंबर ऑफ पीसेस मिले उसे? 40। कितने पीसेस मिले? 40। बताइए कितने पीसेस उसको मिल गए? 40 पीसेस। ठीक है ना? कितने पीसेस मिले उसको? 40 पीसेस। ठीक, बात समझ में आ गई? दिस वॉज द चैप्टर ऑफ डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का ये जो पार्ट्स थे ये अब कंप्लीट हो गए हैं। इसी के बाद आप लोग अपनी अपनी कोई रेफरेंस बुक स्कूल में चलती हो तो उसको ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा और फिर आप डाउट सेशन में क्वेश्चंस के साथ में पूछ सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया, डेसिमल भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों के डाउट्स होंगे फ्रैक्शंस के, डेसिमल्स में। आप चाहें तो मेरे को डायरेक्ट भेजना चाहें, अपने मेंटर को भेजना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है ना? लगता है कुछ पूछना है डाउट सेशन में तो मेंटर्स को बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी हो जाएगी डाउट सेशन में तो हम वो जो आपके डाउट्स हैं वो उसके लिए एक वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, करो उसको, थोड़ा दम लगाए करो, अभी जरूरत है करने की। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।